शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम रिविजन करेंगे। संडे है तो हमने सप्ताह में जितना भी पढ़ाएं उसको रिवाइज करते हैं। ओके, हमेशा की तरह सेशन शुरू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ईश्वर से कुछ मांगता है, भगवान से कुछ मांगता है। अलग अलग रूपों में ईश्वर उसको देने की कोशिश कर रहा है। वो अंधा है तो किसी तरीके से, बहरा है तो किसी तरीके से, गूंगा है तो किसी तरीके से। अलग अलग हर व्यक्ति को ईश्वर, जो भी ईश्वर से कुछ मांगता है उसको देना चाह रहा है ईश्वर। अगर वो खड़ा है तो इस तरीके से दे रहा है ताकि उस तक पहुंच जाए, अगर वो बैठा है तो इस तरीके से दे रहा है उस तक पहुंच जाए। वो जिस भी कंडीशन में ईश्वर चाह रहा है कि मैं वो जो मांग रहा है उसको पहुंचा दूँ, लेकिन वो उसको पहुंच नहीं पा रहा है अंत तक, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमेशा ईश्वर की इस कृपा से दूर होते जा रहा है। हम मांगते तो हैं, लेकिन जब देता है ईश्वर तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं। हाँ, हमें चाहिए कि हमारे दिल में दया हो, अपनापन हो, प्यार हो। हमारे सामने भिखारी आता है, हम कहते क्या है यार, सुबह सुबह किसको देख लिया। आपने जो मांगा था वही तो पूरा हुआ। आपने जो कहा था वही तो पूरा हुआ है, वही तो दे रहा है ईश्वर आपको दया। क्या दया? लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। जो हम मांगते हैं अगर वो भी मिले ना तो भी हम नहीं समझ पाते। हमें एग्जाम में पास होना है, और जैसे आपने कहा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, आपके दिमाग में आया कि खूब शिद्दत से मेहनत करनी है, 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आप 2 घंटे ही बैठ रहे हैं। जवाब दिया है आपको कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, आपको जवाब मिल गया। आप ही अंदर से ईश्वर है, बताए, आपके अंदर ही ईश्वर है। आप कुछ भी कहो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत। लेकिन हम उसको निगलेक्ट करते हैं। हम अपनी पहली आवाज़ को सुनते ही नहीं। आपकी पहली आवाज़ आपकी नहीं होती। आप जो आप समझते हो वो आपकी नहीं होती, उस आपकी नहीं होती। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम रिवीजन करेंगे। ओके, जितना भी पिछले सप्ताह हमने पढ़ा है वो सबको रिवाइज करेंगे। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? आप देख पा रहे हैं अच्छे से? दिख रहा है ना? कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है लास्ट तक, जितना भी हमने पढ़ लिया है। लास्ट यहीं कहीं होगा, जितना भी हमने पढ़ लिया है। तो कैसे पढ़ेंगे हम? कितने सेशन लेंगे? हमेशा की तरह इस बार का आधार होगा समझ। इस बार का आधार क्या होगा? समझ। कैसे? कि 20 मिनट में आप जितना समझ के पढ़ पाते उतना पढ़ना है। या फिर बेहतर ये है, या फिर बेहतर ये होगा कि अपन एक ही पैरामीटर बनाए हमेशा, हर बार के लिए, तो बार बार हमें सोचना ना पड़े।
कि हमको कैसे रिवाइज करना है। पैरामीटर क्या रहेगा, 2 पेज पढ़ने, कितने, 2 पेजेस पढ़ने, ठीक है। समय 20 मिनट का और 2 पेज, समझ लो 20 मिनट और 2 पेज, अभी दोनों साथ लेके चलना है। अगर 2 पेज पहले खत्म हो गया तो ठीक है, 20 मिनट से बहुत पहले खत्म हो गया तब भी ठीक है, 20 मिनट के दरमियान खत्म होते आसपास खत्म हो गया तब भी ठीक है। पैरामीटर क्या है, 20 मिनट्स और 2 पेजेस, ठीक है। शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक 2 पेजेस, इन 2 पेजेस को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे जनरली रिवीजन होता है, रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे जनरल रिवीजन होता है, रीड करना है ना, सिंपली रीड करना है। क्या करना है, सिंपली रीड करना है आपको, गॉट इट, सिंपली रीड करना। रिवीजन मतलब सिर्फ रिवीजन, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड करो, बाकी सब कुछ आपको ऑपरेट कर लेगा, ठीक है, समझ गए। आपको रीडिंग पे फोकस करना है, सिर्फ रीडिंग, गॉट इट। मानव नर जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र 29 भागों का बना है। वृषण की संख्या में 2 होते हैं, कार्य नर विदेश में शुक्राणु का निर्माण करना है। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। शुक्राणु में बने शुक्राणु को शुक्राणु द्वारा ले जाया जाता है। प्रत्येक वृषण से शुक्रवाहिका निकलकर मूत्राशय से आने वाले मूत्र बाहर से मिल जाती है। शुक्राशय तक प्रोटेस्टेड ग्रंथि, दोनों ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव शुक्राणुओं से मिलकर उन्हें पोषण प्रदान करता है तथा उन्हें एक तरल माध्यम प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण सुगमता से होता है। शिशर ये एक पेशी अंग होता है जो मूत्रमार्ग से आने वाले शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंच जाता है, मादा की योनि में छोड़ देता है। इस प्रकार मानव शरीर में मूत्र और शुक्राणुओं को शरीर से बाहर छोड़ने के लिए एक ही निकास हुआ होता है, और मानव मादा जनन तंत्र। और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अंडाशय में ये संख्या में 2 होते हैं, इनका कार्य मादा युग्मक या अंडों का निर्माण है। ये मादा हार्मोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण है। अंडवाहिनी है फिलोपियन ट्यूब, इनकी कीप जिससे सीधे अंडाशय को लगभग ढके होते हैं। अंडाशय द्वारा मुक्त किया गया अंडा में या अंडा में अंडवाहिनियों के द्वारा आगे ले जाया जाता है। मानव निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। गर्भाशय दोनों तरफ की अंडवाहिनियां अपने दूसरे सिरे पर फैले जैसे अंग गर्भाशय से जुड़ी होती है। और निषेचन के बाद शिशु का विकास गर्भाशय में संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट मानव में निषेचन प्रक्रिया। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मादाओं में प्रत्येक एक अंडाशय अंडाणु करता है। प्रत्येक एक अंडाशय अंडाणु करता है जो अंडवाहिनियों में आ जाता है। और मैथुन के दौरान करोड़ों की संख्या में शुक्राणु नर द्वारा मादा की योनि में छोड़े जाते हैं। इनमें से केवल एक ही शुक्राणु मादा के अंडाणु से जुड़कर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण कर पाता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनियों में संपन्न होती है। निषेचन के बाद बना युग्मक गर्भाशय में आकर के गर्भाशय की भित्ति में जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को आरोपण या अंतरूरोपण कहते हैं। कुछ समय के बाद गर्भाशय की भित्ति एवं भ्रूण के मध्य एक डिस्क नुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है। ये अप्राय प्लेसेंटा कहलाता है। भ्रूण एवं माँ के बीच कोशिकाओं ऑक्सीजन एवं अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान अप्राय के द्वारा होता है। अगला है कि निषेचन से शिशु के जन्म लेने तक की समय अवधि गर्भावधि कहलाती है। मानव में यह अवधि 280 दिन अर्थात 9 मंथ की होती है। प्रश्न उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्यतः निषेचन लिंग वाहिनी नली में होता है। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचन अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द यूट्रस माना जाता है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? प्लेसेंटा। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहते हैं नियोटोनोमी। कॉर्पस ल्यूटियस क्या स्रावित करता है? प्रोटेस्टोन। और प्रजनन के द्वारा पुरुष और स्त्री जनन अंगों से स्रावित शुक्राणु अंडाणु मिलकर बनाते हैं नया भ्रूण। पुरुष प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग अधिवृक्क शुक्राणु वाहिनी है। शुक्रवाहिनी, पुरुष शिशन आदि। स्त्री प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग
सर्वसेन बृहत सर्वसेन बृहत भगोश लघु भगोश भग्न शिशुनिका योनि अंडाशय और डिम्बाइनी नदी तथा गर्भाशय। जन्म दशमलव जन्म ग्रंथि कौन सी जो होता है अंडाकार एवं अंका है। इसका शुक्राणु का लंबाई होती है 5 माइक्रोन। शुक्राणु शरीर में जीवित रहते हैं 30 दिनों तक। अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है जो कि नियंत्रित करते हैं ऋतुस्राव को। गर्भाशय नाभिक के आकार को होता है। मूत्राशय के पीछे तथा मलाशय के आगे विस्तृत होता है। शुक्राणु और डिम्ब के मिलन को कहते हैं ऋतुस्राव। इसलिए में होता है 12 से 14 वर्ष अवस्था से होकर के 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, तो ये अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब सेकेंड पेज रिवाइज करेंगे। मुगल साम्राज्य बाबर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्क मंगोल का था। जन्म इसका 83 के समय फरगना में मध्य एशिया में हुआ था। उज्बेकिस्तान समरकंद। पिता इसके वर्ष एक मिर्जा तैमूर वंश 5वां वंश था। कबूतर रोड़ा में समझ करने में। माता इसकी चंगेज मंगोल वंश और कुतुब। समय है ना ओ बच्चों, ठीक है, समय है ना अपने पास। आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे वास्तविक नाम इसका। यहाँ पर कौन से माता चंगेज वंश है और कुतुल कनिगार खानम है। देन 14वां वंश है। 94 ईस्वी फरगना के शासक बना है। 98 में पूना फरगना के शासक बना। फरगना की राजधानी अलीजाम। बाबर ने आरंभ में मिर्जा की उपाधि धारण की थी और 06 में मिर्जा की उपाधि की जगह इसने बादशाह की उपाधि धारण की। 07 में बादशाह की उपाधि की जगह इसने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर को मुंबई यान नामक पहली शहरी का जन्मदाता माना गया। बाबर का पालन पोषण दादी दौलत एहसान बेगम ने किया और शाही बेगम, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम और महम सुल्ताना आयशा बेगम बाबर की पत्नियां थी। और इसमें आयशा बेगम बाबर की प्रथम पत्नी थी और महम सुल्ताना से हुमायूं का और दिलदार बेगम से हिंदाल और गुलबदन का। गुलरुख बेगम से कामरान व अस्करी का जन्म हुआ। बाबर ने तुलुगों पद्धति उज्बेक नेता शेरवानी खां से सीखी। इस पद्धति को उस्मानी या रूमी युद्ध भी कहते हैं, जिसमें युद्ध में तोप सजाई जाती थी। बाबर ने अश्वारोही तुर्कों से बंदूकें, ईरानियों से व चक्रव्यूह रचना मंगोलों से सीखी थी। और बाबर ने आगरा में नूर अफगान बगीचा का निर्माण किया, जिसे आरामगाह या रामबाग भी कहते हैं। भारत में जमीन जामिती आकार का प्रथम बगीचा माना जाता है। जामिती आकार का प्रथम बगीचा। और जरूर में बिखरात नामक स्थान पर उन्होंने अपनी 100 मिलियन वर्षीय दादी से बाद पर तेमूर के आक्रमण की प्लान किया। थोड़ा सा क्विकली करेंगे, 10 मिनट्स हो चुके हैं और थोड़ा सा फासले करेंगे। बाबर की विजय 01 में समरकंद पर अधिकार है। तो 01 में समरकंद पर अधिकार के लिए था। इस युद्ध में बाबर ने शेरवानी खां को हराया। बाबर ने समरकंद को 3 बार हराया। 02 में सराइन करी और ये युद्ध पाँच मिनट करेंगे ना, ध्यान से सुनो। ये युद्ध अपने पास सिर्फ 8 मिनट का समय। ये युद्ध उज्बेकिस्तान के शासक शेरवानी खां बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद बाबर के समर्थन में फरगना निकल गया था। शेरवानी खां थोड़ा सा फास्ट जोर से बोलूँ। शेरवानी खां बाबर की बहन को अपने साथ लेकर उससे शादी कर ली। शेरवानी खां उज्बेकिस्तान के शासक को लड़कर बाबर के पास आ जाता था। बाबर को तुलुगों पद्धति और तोपखाना सिखाता है। 94 और 07 में बाबर ने उत्तरी पश्चिमी साम्राज्य तुर्किस्तान और कजाकिस्तान को जीतने का प्रयास किया। 04 में काबुल पर अधिकार कर लिया। 07 में कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। 11 में समरकंद हाथों से निकल गया। 14 में पुनः जीत लिया। समरकंद के शासक अहमद मिर्जा था जो बाबर का शासक था। 15 में बाबर का उज्बेक नेता अब्दुल्ला खान कुल ए मलिक नामक स्थान पर जीत हुआ, जिसमें बाबर के हार होता था। समरकंद बाबर के हाथों से निकली। 19 में बेहद तथा बाजुरा पंजाब विजय बाबर ने यूसुफ फजई जाति के खिलाफ ही आक्रमण किया था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण था। ईरा युद्ध में बाबर की विजय थी। भारत का यह प्रथम युद्ध था जिसमें तोपखाना और तुलुगों पद्धति का प्रयोग हुआ था। बाबर भेरा हिंदू बेग को सौंपकर काबुल लौट गया था। और 19 में पेशावर विजय। सितंबर 19 में बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण पेशावर पर किया। यूसुफ फजई जाति को हराया। और 20 में सियालकोट पर विजय बाबर का भारत पर तीसरा आक्रमण था। इस आक्रमण में बाबर ने पंजाब के सियालकोट क्षेत्र पर अधिकार दिला दिया था। और 12 में कंधार विजय करी थी। और 24 में लाहौर विजय। जनवरी 24 में बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण किया था। दौलत फालोदी को हराकर लाहौर व दीपावपुर पर अधिकार किया था। दौलत फालोदी को भी पंजाब के ऊपर बाबर काबुल लौट गया था। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 26 को था। बाबर ने भारत पर 5वां आक्रमण किया। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी पर किया जाता। बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए पंजाब सूबेदार दौलत खान इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बुलाया। बाबरनामा के अनुसार भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित राणा सांगा ने किया। और इस आक्रमण में बाबर के जो अग्रगामी दल में हातिम खां हैं, दाऊद खां हैं, अब्दुल अजीज, मुहिम अली, चीन तैमूर, मेहदी खालिद और अबुल फजल और फरिश्ता के अनुसार युद्ध में बाबर के पास 12,000 और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी। बाबरनामा के अनुसार बाबर के पास
20,000 इब्राहिम लोदी के पास 5 लाख सेना थी और भारत ये प्रथम, हाँ 5 मिनट का उसमें मैंने तो अपन कोशिश करेंगे जितना पढ़ सकते उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का प्रथम युद्ध था जिसमें बड़े क्षेत्र में तोपखाना और तुलुआ पद्धति का प्रयोग होता है। इस युद्ध में बाबर के उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली प्रमुख तोपती थे। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ ग्वालियर शासक विक्रमादित्य ने दिया था, उन्हें मारा गया। विक्रमादित्य के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर ले लिया था। पानीपत विजय कर बाबर ने अपने प्रत्येक सैनिक को चांदी का सिक्का बांटा, जिसमें बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी और चांदी के सिक्के को शाहरुखी कहा जाता था। बाबर के दिल्ली पर अधिकार पर 27 अप्रैल 26 को फतवा पड़ा। पानीपत युद्ध का प्रत्येक दृष्टा गुरु नानक को माना जाता है और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बयाना भरतपुर का युद्ध में बाबर की सेना ने बयाना किले को घेर लिया और राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेनापति मेंढी का जुटा। यह युद्ध 16 फरवरी 27 को खानवा भरतपुर युद्ध है। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने मेवात व अलवर पर अधिकार कर लिया था और जिस कारण यह युद्ध हुआ था। बाबर नामा के अनुसार यह अनिर्णायक युद्ध था और बाबर युद्ध का कारण पानीपत में सांगा तथा बाबर का साथ न देना माना गया। युद्ध का कारण आगरा व मालवा के बीच बहने वाली पीलिया खान नदी को भी माना जाता है। यह गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया। तो 17 मार्च 27 को 9 o'clock प्रारंभ हुआ था, 20 घंटे चला। और युद्ध में पहले बाबर ने रायसेन के राजा सलहजी तवर के माध्यम से राणा सांगा के साथ संधि करनी चाहिए। फिर मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी और इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती परवन के तहत सभी राजपूत शासकों का सहयोग दिया था। इस युद्ध में बाबर की तुलुआ पद्धति का नेतृत्व मल्लिका सिंह व मुनि अतका ने किया था और चंदेली मध्य प्रदेश को दी। यह युद्ध मालवा शासक मजनी राय और बाबर की 29 जनवरी 28 को हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया। बाबर ने राजपूतों की कटे सीट की दीवार बनवाई थी। उस युद्ध में बाबर का साथ शेषा सूरन दिया था। घाघरा का युद्ध यह युद्ध 9 मई 29 को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल व बिहार के अफगानों को हराया। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने अफगानों का नेतृत्व किया। बंगाल शासक नुसरत शाह ने बाबर की जनता मान ली थी और मध्यकालीन इतिहास का यह प्रथम युद्ध था जो जयपुर में लड़ा। इस युद्ध में भारत के प्रथम बारनाओं का प्रयोग किया था और 26 दिसंबर 30 को बाबर का निधन हो गया। माना जाता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जन्म दिया था और बाबर को प्रारंभ में आगरा के नूर अफगान डिवीजन में दफनाया गया था। और शेषक शासनकाल में बाबर की पत्नी बीवी मुबारक यूसुफजई ने बाबर की अस्थियां निकालकर काबुल में दफनाई, जहां बाबर का मकबरा बना। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम 4 बार फव्वारा पद्धति प्रारंभ की थी। बाबर की सेनापति मुबारक ने 28 में अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। बाबर के पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। संभल अपने रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में पता है। दूसरे में बाबर ने अपने सरहदे आम विभाग की स्थापना की, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा है, जो कि चगताई तुर्की भाषा में क्योंकि इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुमायूं के समय पाइंदा हसन और जैन खान ने किया था। 90 में अब्दुल रहीम ने वाकायत ए बाबरी के नाम से फारसी अनुवाद किया और मथुरा लाल शर्मा ने बाबरनामा का हिंदी अनुवाद किया। और 26 में लिंडेन व अर्स्किन ने 05 में एनिटी सुषमा और ब्रिजबीज ने अंग्रेजी अनुवाद के। इस ग्रंथ में बाबर ने भारत को समृद्ध देश बताया तथा सोने चांदी आदि के पदार्थ बनाया था। इस ग्रंथ में मेवाड़ विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को भारत को सबसे शक्तिशाली दूलगर नीलू बाबर ने भारत में 3 अभिशाप माने हैं। दीवान मोहम्मद काबिल संग्रह तुर्की भाषा का जो बाबर ने लिखा और खत बाबरी तुर्की भाषा का एक अन्य ग्रंथ है। तारीख रसीदी बाबर के चचेरे भाई मिर्जा हैदर ने की। हुमायूं 3040-5556 हुमायूं का भाग्यशाली होता है। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 08 को काबुल में माहम सुल्ताना बेगम के घर से हुआ। हुमायूं अफीम का नशा करता था और हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 30 हुआ था। और बाबर ने हुमायूं को मरते वक्त कहा था कि उसका राज्य सभी भाइयों में बांट लेना, जिसके तहत हुमायूं ने अपना राज्य बांट दिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने कामरान को सिंध व पंजाब, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात व अलवर तथा चचेरे भाई सुलेमान को बदसफा का राज्य दे दिया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। 7 वालों को अलग अलग कपड़े पहनता था। वजीर निजामुद्दीन मीर खलीफा बाबर के पुत्र हुमायूं की जगह बाबर के बहनों मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाया जाता था, लेकिन बनाना चाहता था, लेकिन गुलबदन बेगम ने मेहंदी ख्वाजा को बंदी बना लिया था। हुमायूं सुन्नी शाखा को मानता था। हुमायूं का गुरु सत्री सिलसिले का मोहम्मद गोसा। ये था हमारा पहला सेशन, जिसमें हमने लगभग रिवीजन कर लिया। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा रीड करा है, जैसा कि हमने कहा था सिर्फ रीडिंग करनी। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। अभी तो समय है, पढ़ सकते हैं अपन, है ना। तो ये सारी बातें आपको लास्ट में
लास्ट में फीड कर देनी है। इसको स्किप करके लास्ट में अंतरतम कर लेना। क्या कहेंगे यहाँ पर कालीन जरूर जी 31 ईस्वी में हुमायूं ने चंदेल शासक प्रतापरुद्र पर आक्रमण किया तथा कालिंज पर अधिकार कर लिया। दोहराइया उत्तर प्रदेश विजयी हुमायूं ने 32 में चुनाव के लिए पर आक्रमण किया जिसमें शेर खान और मोहम्मद लोधी थे। शेर खान ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। शेर खान ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, चुनाव के लिए पर अधिकार कर लिया और 38 में हुमायूं ने चुनाव का घेरा डाला लेकिन शेर खान बंगाल भाग गया। 39 में घोड़ में हुमायूं व शेर खान के बीच युद्ध हुआ जिसमें शेर खान भागकर चुनागढ़ में छिप गया और घोड़ पर हुमायूं। तो चलो कम से कम 5-7 लाइनें और पढ़ी हमने, ठीक है। तो वापस से कह देती हूँ, ये था सेशन, मिलते अगले सेशन में। तब तक के लिए चलो अगले 2 पेज रिवाइज करवाने मुझे, ओके। ये दोनों पेज रिवाइज करना, ठीक है। रीड करते हैं। काबुल लीजिए 45 में हुमायूं ने काबुल में कंधार पर आक्रमण किया। काबुल के दुर्ग पर कामयाब ने हुमायूं के 3 वर्षीय बेटे अकबर को लटका दिया लेकिन महामंगा ने अकबर को बचा लिया। हुमायूं की सहायता ईरान शाह मास में की थी। 25 दिसंबर 54 को हुमायूं ने काबुल से भारत विजय के लिए यात्रा प्रदान करी और लाहौर विजय 55 में हुमायूं ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और माछीवाड़ लुधियाना पंजाब को 50 मई 55 को हुमायूं ने पंजाब पर आक्रमण कर सिकंदर सूर के सेनापति नसीब खान तातर खां को हराकर रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया। सरहिंद हरियाणा का युद्ध 22 जून 55 को हुमायूं और बरम खान ने सिकंदर सूर को हराया और 3 जुलाई 55 को हुमायूं दिल्ली का पुनः बादशाह बना। 26 जनवरी 56 को दिल्ली के दिन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरने से हुमायूं का निधन हो गया और लेनपुल ने हुमायूं की मृत्यु पर कहा हुमायूं जेल में ठोकरें खाता रहा तथा अंत में ठोकर खाकर मर गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। यह मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है जिसमें ईरानी शैली लाल बिलौर पत्थर संगमरमर 4 बाग दौलत गुंबद में निर्माण हुआ। ये भारत में मुगल बादशाह का प्रथम मकबरा है जिसका निर्माण 6570 में हुमायूं की बेगम व अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने करा। इस मकबरे का शिल्पकार मीर मिर्जा गियास था। इस मकबरे को वफादार बीवी की महबूब बाना पेश कर कहा गया। यह मकबरा अकबरकालीन प्रथम इमारत है जो ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं के मकबरे में सर्वाधिक 9 व्यक्तियों को दफनाया गया। यह मकबरा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना समझा पाऊँ, जितना अच्छे से पढ़ा पाऊँ, उतना पढ़ाऊँ। आप अटेंटिव की सुनते जाइए, ओके। यह मकबरा अकबरकालीन प्रथम इमारत है जिस ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं के मकबरे में सर्वाधिक 9 व्यक्तियों को दफनाया गया था। यह मकबरा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। 57 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। हुमायूं थ्रेथी में दिन पनाह पुस्तकालय दिन पनाह नगर की स्थापना की जो कि दिल्ली में हुमायूं ने की। शेरशाह सूरी ने दिन पनाह पुस्तकालय का नाम शेर मंडल कर दिया। हुमायूं अपने साथ एक पुस्तकालय लेकर चलता था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक ग्रंथ की रचना करी जिसकी एकमात्र पांडुलिपि लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दोगले कानून ने हुमायूनी ख्वानदानी वाकियात मुस्ताफी रिजुकुल्लाह मुस्ताफी तज़किरात उल्कियात क्या वाकियात यानी जोर आदि हुमायूं के समय की अन्य रचना। ईरान से लौटते समय हुमायूं अपने साथ अबूद समद और सैयद अली नामक 2 ईरानी चित्रकार अपने साथ भारत। मीर सैयद अली ने हब्सनामा ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया जिसे अकबर के समय में किया गया था। अफगान साम्राज्य 40 से लगाकर के 55 बेलग्राम युद्ध के हार के बाद हुमायूं सिंध चला गया था तथा 40 और 55 में भारत पर मुगल की जगह अफगान राज्य की स्थापना हुई जो दिल्ली का दूसरा अफगान राज्य था। तो प्रथम अफगान राज्य लोधी वंश था। शेरशाह सूरी 42-45। शेरशाह सूरी का जन्म 72 बेजवाड़ा पंजाब में हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां अफगान था जो जौनपुर यानी बिहार के जमींदार थे और एक दिन फरीद ने तलवार के एक वार से शेर को मार दिया जिस कारण जौनपुर के शासक बहार खां लाहौरी ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी। ओके देन 23 में है कि 23 में चंदेल युद्ध में शेर खान ने बाबर का साथ दिया था। 28 में जौनपुर शासक बहार खां लाहौरी की मृत्यु हो गई तथा शेर खान ने बहार खां की विधवा दुदू बेगम से शादी कर ली तथा दक्षिणी बिहार का शासक बना।
30 में शेर खान ने चुनार किलेदार ताज खां की विधवा लाड़ मालिका से शादी कर चुनार किले पर अधिकार कर लिया। 32 में दोहरिया युद्ध में शेर खान ने हुमायूं के विरोधी महमूद लोदी की सहायता की। 39 के चौसा व 40 के बेलगाम युद्ध के बाद शेर शाह सूरी बन गया था और दिल्ली पर अधिकार किया। जनवरी 44 में शेर खान ने जोधपुर के मालदेव पर आक्रमण किया और जनवरी 44 में गिरी सुमेल जोतारण पाली युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव के सेनापति जयकर कुपा मारे गए। शेरशाह सूरी से युद्ध में भागा, हारते जीता, तब उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कालिंजर का 2 मई 45 को शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। इस समय कालिंजर का शासक तेज सिंह था और इस अभियान में शेरशाह उकला नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था जो फट गया और आग लगने से शेरशाह सूरी का निधन हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में बना हुआ है, जिसे कनिंगम ने ताजमहल से भी सुंदर बताया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बसाया। सूरी ने 32 इंच वाली सिकंदरी गज पुनः प्रारंभ की, जिसे सन की डंडी भी कहते हैं। पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। सूरी ने दीनपना को गिराकर के शेरवंडी की स्थापना की तथा दान ए लंगर नामक भोजनशाला की स्थापना की। सूरी के दरबारी इतिहासकार अब्बास खान ने तारीख शेरशाह ग्रंथ की रचना की। शेरशाह का साम्राज्य 66 सरकारों में विभक्त था। शेरशाह ने भूमि बंदोबस्त या रेत और प्रणाली लागू करी, जिससे भूमि कर वसूलने वाले सामंत की जगह भू अधिकारी नियुक्त किए गए और जब्ती प्रथा के तहत शेरशाह ने उत्तम मध्यम 3 श्रेणियों की भूमि को मिलाकर औसत निकालकर भूमि पर 1/3 कर लगाया। और सूरी ने पंजाब के रोहतगढ़ और 42 में दिल्ली में किला कोहना, दिल्ली में शेरगढ़ नगर की नींव, दिल्ली में पुराना किला 1700 सरायों का निर्माण करवाया। और ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बंगाल के चुनार गांव से आगरा, दिल्ली, पेशावर, काबुल तक इस रोड का निर्माण करवाया, जिसे बादशाही सड़क आजम भी कहते हैं। 3642 जनरल फॉकलैंड ने इसका पुनः निर्माण करवाया तथा जीटी रोड नाम दिया। सड़क का अंतिम निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। वर्तमान में यह NH2 इस सड़क का प्रारंभिक निर्माण उत्तरापथ के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। शेरशाह ने जीटी रोड के अलावा लाहौर के मुल्तान, आगरा के बुरहानपुर और आगरा से जौनपुर का निर्माण करवाया। 42 में सूर्य ने दिल्ली में किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कर सूर्य ने सर्वप्रथम चांदी का रुपया जारी किया। शेरशाह ने डाक प्रथा प्रारंभ करी। शेरशाह के शासनकाल के बारे में अब्बास खां का कथन, शेरशाह के राज्य में निर्बल और वृद्ध स्त्री तक अपने सिर पर सोने की पोटली रखकर निकल सकती थी, कोई लूटता नहीं था। इस्लामी शाह यह शेरशाह सूरी का पुत्र था, जिसकी मृत्यु के बाद अफगान राज्य 5 भागों में बढ़ गया। सिकंदर शाह सूर पंजाब, आदिल शाह सूर बिहार, मोहम्मद शाह सूर बंगाल, इब्राहिम शाह सूर दिल्ली। अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते हैं। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर का जन्म 50 अक्टूबर 42 ईस्वी को अमरकोट के राजा विशाल के महलों में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बेगम खां के संरक्षण में पंजाब में था और 14 फरवरी 56 को कलानौर यानी गुरदासपुर पंजाब में अकबर का बेगम खां ने राज्याभिषेक कर दिया और बेगम खां वकील सल्तनत के पद पर था। 9 वर्ष की आयु में अकबर की शादी हिंदल के पुत्र रुकैया बेगम से हुई थी। अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था। हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया था। 5660 में अकबर के शासन को बेगम खां ने संभाला, लेकिन हरम दल की महिलाओं ने अकबर को बेगम खां के विरुद्ध भगा दिया, जिसे अकबर ने बेगम खां को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया, जिसके कारण लेकिन बेगम खां ने विरोध किया और 5660 में बेगम खां व अकबर के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय तथा बेगम खां तीर्थ यात्रा पर चला गया। रास्ते में 31 जनवरी 61 को पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां अफगान नामक युवक ने बेगम खां की हत्या कर दी, क्योंकि मुबारक खां के पिता को मच्छीवार के युद्ध में बेगम खां ने मारा था। बेगम खां की विधवा सलीमा बेगम ने अकबर से शादी कर ली और सलीमा बेगम बेगम खां का पुत्र अब्दुल रहीम था। और बेगम खां के बाद अकबर का प्रधानमंत्री मुनीम खां बना और हरम दल अकबर के शासन पर 1662 में हरम के भवनों का अधिकार हुआ, जिसके अध्यक्ष अकबर की दाई मां महामनगा, पुत्र आदम खां, पुत्र जीजा अनगा और दामाद शेरुद्दीन मुगल सरदार मुनीम खां थे। इस शासन को पर्दा शासन व अत का खेल भी कहते हैं। विंसेंट स्मिथ ने इस शासन को पेटीकोट नाम दिया। 1662 में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली। हरम की और अकबर की विजय है पानीपत का द्वितीय युद्ध। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासन मुगल सूबेदार तारगी बेग ने संभाला, लेकिन आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने तारकी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा विक्रमाजीत की उपाधि धारण कर ली। तारकी बेग ने बेगम खान तथा अकबर के पास सूचना भिजवाई और अकबर ने हेमू पर आक्रमण किया। 5 नवंबर 46 को हेमू और अकबर के बीच में युद्ध।
जिसमें हेमू की आंख में तीर लगे जिससे हेमू की हार होगी और दिल्ली पर अकबर का अधिकार होगी। अकबर का अधिकार। सहारनपुर का युद्ध 61 में अकबर की सेनापति आदम खान मालवा पर आक्रमण करे जिसमें मालवा का शासक बाज बहादुर हार गया और अकबर का चुनाव पर अधिकार हुआ। अकबर का यह प्रथम आक्रमण था। बाज बहादुर की प्रेम का रुकमती। आमेर विजय 62 में आमेर शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अपने पुत्र हरका में जोधाबाई की शादी अकबर से करवा दी। इस प्रकार आमेर राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। विवेक संबंध बनाया। मेड़ता विजय 62 में अकबर के सेनापति सफरुद्दीन ने मेड़ता पर आक्रमण किया जिसमें मेड़ता शासक जयमल के सेनापति देवदास की दुर्ग की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई थी। बुंदेलखंड ने गोडवान प्रदेश विजय 64 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने बुंदेलखंड में आक्रमण कर लिया जिसमें गोंड शासक वीर नारायण की माता दुर्गावती का निधन हो गया। मेवाड़ विजय 67-68 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया जिसकी रक्षा करते हुए राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल पत्ता शहीद हो गए। अकबर ने आगरा दुर्ग के आगे जयमल पत्ता की ग्यासु थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे इनकी गजालू मूर्तियां लगी हुई। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग आसफ खान को सौंप दिया। रणथंभौर विजय 69 में अकबर के रणथंभौर पर आक्रमण किया जिसमें रणथंभौर शासक सूरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कालिंजर विजय 69 में अकबर के सेनापति मजूम खान ने कालिंजर पर आक्रमण किया जिसमें रीवा नामक शासक रामचंद्र अकबर के अधीन हो गया। और नागौर दरबार 70 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया जिसमें कई शासक उनके अधीन हो गए। अकबर ने नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण कराया। गुजरात विजय 72 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया जिसमें अकबर की विजय अकबर प्रथम बार पुर्तगाली से मिला समुद्र देखा। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे का निर्माण किया जिसकी ऊंचाई 176 फीट है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है जिसे दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और गुजरात विजय पर अकबर ने 74-75 मन से बैर प्रताप प्रारंभ की थी। हल्दी काटे के बस अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। मानसिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 21 जून 1700 को हल्दी काटे का युद्ध हुआ जो निर्णायक था। 80 अकबर ने सिंध विजय की। 81 और 82 में अकबर ने काबुल विजय करी और 85 में कश्मीर विजय करी जिसमें कबायली जाति से लड़ते हुए बिरबल शहीद हो गया। 95 में अकबर ने कंधार पर विजय कर ली। अहमदनगर का युद्ध अकबर ने 60 में अहमदनगर पर आक्रमण किया। इस समय अहमदनगर का शासक बहादुर निजाम शाह था। इस अभियान में बहादुर निजाम शाह की पत्नी चांद बीवी की मृत्यु हो गई और अहमदनगर को दक्षिण का प्रवेशद्वार कहते हैं। और असीरगढ़ का युद्ध मध्य प्रदेश अकबर ने 001 ईस्वी में असीगढ़ पर आक्रमण किया तथा असीरगढ़ के शासक मियाँ बहादुर को यह अंतिम सैन्य अभियान था। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग को सोने की कुंजियों से खोला और असीरगढ़ को देश का दक्षिण का फाटक कहते हैं। अगला पढ़ेंगे। अकबर के सामाजिक सुधार 62 में अकबर ने दासप्रथा का अंत कर दिया था। दासप्रथा का पूर्ण रूप से 82 में समाप्त हो गई थी। 63 में अकबर ने मथुरा से तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था। और 15 मार्च 64 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। एनसीईआरटी के अनुसार जजिया कर 79 में बंद किया गया। 81 में कुछ समय के लिए जजिया पुनः लगाया गया और 79 में सर्वप्रथम 79 में बंद कर दिया था। 81 ईस्वी में कुछ समय के लिए जजिया कर पुनः लगाया था। 79 में जजिया कर औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया और बाद में जजिया कर सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। और 71 या फिर 81 में अकबर ने राजधानी फतेहपुर सीकरी कर दी। 8598 अकबर ने राजधानी लाहौर को बनाया। 9905 अकबर ने राजधानी आगरा को बनाया। 74 अकबर ने घोड़ा दागना व हुलिया प्रथा का आरंभ किया और दौजम घोड़ा दाग व हुलिया प्रथा का सर्वप्रथम आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इबादत खाना है अकबर ने 75 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की जिसे प्रार्थना गृह भी कहते हैं। इसका अध्यक्ष अबुल फजल को बनाया गया। प्रत्येक रविवार और गुरुवार को मुस्लिम अनुयायी धर्म पर चर्चा करते थे। 78 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया और 83 में इसे बंद कर दिया गया था। 2 सितंबर 79 अकबर ने मजहब की घोषणा की जिसमें अकबर उलेमानों के नियंत्रण से मुक्त हुआ तथा धर्म का सर्वसर्व बन गया। दीन इलाही धर्म प्रमुख अबुल फजल है। 82 में अकबर ने सभी धर्मों के साथ के रूप में देवी एकेश्वरवाद पर आधारित दीन इलाही धर्म चलाया जिसे तौहीद इलाही धर्म कहते हैं। इस धर्म का अध्यक्ष अबुल फजल था। एकमात्र हिंदू नियोजित था इसने हिंदू धर्म को अपनाया। इस धर्म में केवल 80 लोग ही जुड़े हुए थे। इस धर्म में जुड़ने वाले लोगों को अपने जीवन काल में ही मृत्यु हो देना, अल्लाह अकबर से अभिवादन करना, रविवार गुरुवार को मांस नहीं खाना, 14 से कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना इत्यादि नियमों को मानना पड़ता था। और 83 में अकबर ने दीन इलाही संवत प्रारंभ किया और अकबर के नवरत्न ही टिके टब मद तानसेन ये रीवा मध्य प्रदेश के शासक का दरबारी विद्वान था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे। गायन की ध्रुपद शैली का विकासक बने से कंठ हरण वाणी विलास की उपाधि, मियाँ की मल्हार, मियाँ की डोडी, मियाँ सारंग, दरबारी कान्हड़ा। तानसेन की वनूट रचना। यह बेरम खां व सलीमा बेगम का पुत्र था। इसने अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। 84 में गुजरात को विद्रोह दबाने के कारण अकबर ने इसे खाने की उपाधि दी थी। बीरबल 28 में खोगाहरा गांव एमपी में ब्राह्मण परिवार का जन्म हुआ। इसका मूल नाम महेश भट्ट था। अकबर ने इसे कविराज की उपाधि दी। दीन इलाही धर्म को मानने वाला यही एकमात्र हिंदू था। 83 में अफगानों से लड़ते हुए का निधन हो गया। टोडरमल अकबर की सेवा में पहले से शेरशाह के दरबार में था। इसने भागवत पुराण का फारसी अनुवाद किया। 80 में टोडरमल ने दशाला बंदोबस्त प्रारंभ करी। इसने इलाहीगढ़ प्रारंभ किया। इसने भूमि बंदोबस्त सुधार पर अकबर की आय बढ़ाई।
अबुल फजल का जन्म 50 में आगरा में हुआ। शेर मुबारक इसके पिता थे। अकबर के दरबार में सचिव, सलाहकार, इतिहासकार थे। इसने अकबरनामा आईन अकबरी की रचना करी। तब ही विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का भी अनवर ए ताहिली के नाम से फारसी अनुवाद किया। अबुल फजल इबादत खाने व दीन इलाही धर्म का देश था। 02 में अकबर ने अबुल फजल को जहांगीर के विरुद्ध भेजा। जहांगीर ने आतंकी मध्य प्रदेश के पास ओरछा नरेश के वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। भगवान दास ये अकबर का सबसे विश्वास था। जब कभी अकबर राज्य से बाहर जाता तो दिल्ली इसी को सौंपा जाता था। फेजी है कुछ इतिहासकारों के अनुसार अबुल फजल के भाई फौजी को अकबर का नवरत्न माना जाता है और फेजी को सरहिंदी भी कहते हैं। अकबर का राज कवि था और इसके नेतृत्व में अनुभाग विभाग की स्थापना हुई। दल, दमयंती, भागवती, योग, शिष्ट, लीलावती का वो फौजी ने फारसी में अनुवाद किया था। देन 6 में तो मानसिंह अकबर का साम्राज्य विस्तार था। अकबर ने 7000 की मनसबदारी दी। मुल्ला दो प्याजा अकबर का रसोइया था जो खाने में 2 प्याज डालता था और हकमी हुकाम ये अकबर के रसोई घर का प्रधान था। अब्दुल कदीर बदायूनी, इसका जन्म टोडा गांव अजमेर में हुआ। अकबर को इस्लाम का विरोधी बताया। हल्दीघाटी का युद्ध यह प्रत्येक दृष्ट इतिहास का था। इसमें फारसी भाषा में मुंतखब व तवारी ग्रंथ रचना करी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का निर्माण 71 ईस्वी में हुआ। 7181 अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाई। यह हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित। इसकी नींव दादू दयाल ने और फतेहपुर सीकरी का शिल्पी बहारुद्दीन फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांच बताया। 72 में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करा। फतेहपुर सीकरी में संगमरमर, लाल बिलवा पत्थर से निर्मित जामा मस्जिद जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। यहाँ शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा। फतेहपुर सीकरी में मीना बाजा लगता है। फतेहपुर सीकरी में प्रमुख जोधाबाई का महल है। हिंदू शैली में बना सबसे बड़ा महल। इसके सामने कृष्ण है। तुर्की सुल्ताना का महल। इस महल को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापना कर के बताया। महल बौद्ध शैली में निर्मित है जिसमें 178 स्तंभ है और मारियम महल, आंख मिचोली महल, बीरबल महल अन्य महल है। अकबरनामा इसकी रचना अबुल फजल ने की और यह 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी भाग को आईन अकबरी कहते हैं। एक भाग को आईन अकबरी की 5 भाग है। 5वें भाग में अबुल फजल का वर्णन है और अकबरनामा में अर्थशास्त्र की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में उदयपुर की ढेबर झील का वर्णन मिलता है। अकबर के समय साहित्य। अकबर का समय हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। इसके समय के प्रमुख ग्रंथ है सूरदास का सुसागर साहित्य, ललित तुलसीदास का रामचरित मानस, पत्रिका, दोहली, बरोरामा, निजामुद्दीन अहमद का तबकात अकबरी और मीर अदाउल्लो तजकिनी है। नफाइस मासिर है। दिन मुतखाब उल तवारिक इसके 3 भाग है। अपने को पीछे भी पढ़ना है। उसमें अकबर की आलोचना हुई। अब्बास सरवानी है। तोहफा ए अकबर शाही, तारीख शेर शाही। अकबर के समय चित्रकला। अकबर के समय चित्रकला की वास्तविक शुरुआत हुई जिस समय अकबर दरबार और शिकार के चित्र सर्वाधिक बने। ख्वाजा अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रशाला विभाग की स्थापना हुई। चित्रकार मीर सैयद अली ने 1200 चित्रों का हज्म नामक ग्रंथ की रचना करी। चित्रों को जो अकबर के समय का प्रथम चित्र ग्रंथ था। इस ग्रंथ को दस्ताना आमिर हजमा भी कहते हैं और दशवंत में महाभारत का रजबनामा के रूप में अनुवाद करा और 52 छवि चित्र बनाने में निपुण था। इसने सुल्ताना जगह पर एक रचकाए घोड़े के साथ मजनू का चित्र बनाया। अकबर की संगीत में भी रुचि थी। स्वयं नगाड़ा बजाता था। मालवा शाह बहादुर अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ हिंदू संगीतकार थे जिसे अकबर ने 2000 की मनसबदारी दी थी। बेजू बाबराव और बाबा रामदास अकबर के दरबार के संगीतकार थे। लास्ट पेज पढ़ेंगे। अकबर शिया धर्म को मानता था तथा हिंदू धर्म को में भी आस्था रखता था। ये रक्षाबंधन है, दशहरा है, दीपावली मनाता था और अकबर ने अपनी माता के निधन पर सिर मुंडवा लिया। अकबर ने जैन गुरु हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर के समय भित्ति चित्रकारी प्रारंभ में अकबर ने झरों का दर्शन और तुलादान प्रारंभ किया। सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किया। 74 ईस्वी में अकबर ने हुलिया व घोड़ादाग प्रथा समाप्त की। हुलिया व घोड़ादाग प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अकबर ने 68 में आगरा का किला और 83 में इलाहाबाद दुर्ग है और 85 में अटलगढ़ दुर्ग है और 85 में लाहौर दुर्ग का निर्माण करवाया और 83 और 91 में अकबर के दरबार में प्रथम अंग्रेज अधिकारी रोल्फ फिंच आया था और 75 में अकबर ने किरोड़ी प्रथा प्रारंभ की थी और मुराद दानियाल जहांगीर अकबर के पुत्र जहांगीर 0527। जहांगीर का जन्म अकबर व जोधा से 30 अगस्त 1609 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ और जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, जिस कारण जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और अब्दुल रहीम जहांगीर का गुरु था और अकबर जहांगीर को शेखू बाबा कहते थे। 24 अक्टूबर 05 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी उपाधि के साथ आगरा किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और 08 में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत हॉकिंस भारत आए जिसे जहांगीर ने 400 की मनसबदारी दी और किसी विदेशों को दी जाने वाली प्रथम मनसबदारी मानी जाती है। और 12 ईस्वी में पॉल केनिंग दूसरा राजदूत भारत आया और 15 में जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया और जिसे जहांगीर ने 10 जनवरी 1660 को अजमेर
से मैगजीन दुर्ग से भारत में बसने की अनुमति दी। और 10 में जहांगीर ने आगरा की शाहपुर से यमुना के किनारे सोने की एक 30 गज लंबी जंजीर लगवा दी, जिसमें 50 घंटियां लगी थी। खींचने पर न्याय मिलता था, इस कारण से न्याय की जंजीर कहते हैं। 02 में जहांगीर ने अपने मित्र वीर सिंह को बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी, बुंदेला से और वीर सिंह बुंदेला से। और जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब जहांगीर ने विद्रोह किया था तब अकबर ने जहांगीर की जगह अपने पोते खुसरो को बादशाह बनाने की बात कही थी, लेकिन अकबर ने जहांगीर को बादशाह बना दिया, और जिस कारण खुसरो ने विद्रोह कर दिया और सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव के पास जाकर शरण ली। खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर ने तरन तार नामक जगह पर अर्जुन देव की हत्या करवा दी तथा खुसरो को अंधा कर जेल में डाल दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्ण काल था। सर्वप्रथम जहांगीर ने अपना व नूरजहां का चित्र व नाम सिक्कों पर लिखवाया था। मोहम्मद नादिर, समरकंदी, बिशनदास, मंसूर, उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन ये जहांगीर के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। और उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था, जिसने बाज साइबेरियन सारस का चित्र बनाया। बाद में साइबेरियन अबुल हसन ने जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया। और बिशनदास मानव चित्र बनाने में निपुण था, जिसने फारस व ईरान के शाह और उसके परिवार के चित्र बनाया। और 22 में ईरान शासक शाह अब्बास ने कंधार मुगलों से छीन लिया, जिसे मुगल कभी वापस नहीं ले पाया। 15 में जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली का लाहौर में मकबरा बना। अनारकली जहांगीर की प्रेम कहानी का वर्णन विलियम फिंच ने किया है। देन 17 में खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को पराजित कर अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला दिया, और जिस कारण जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर ने आगरा किले के उद्यान में अमर सिंह राणा व करणी सिंह की सजारोड की मूर्तियां लगाई, और जहांगीर को अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियां तालाब में फूंका दी। और 20 में जहांगीर ने कांगड़ा पंजाब विजय करी। और जहांगीर ने 12 में सर्वप्रथम रक्षाबंधन मनाया और दीपावली पर हिंदुओं को जुआ खेलने की अनुमति दी। जहांगीर ने शालीमार बाग की स्थापना की। जहांगीर के समय पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की, जिसे जहांगीर ने बंद करा दिया। जहांगीर ने निसार नामक तांबे का सिक्का चलाया। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के शराब का पहला हाथ में ये दिखाया गया है 6726। और दक्षिण भारत के सूबेदार महावत खान ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसे पेंशन के 2 लाख रुपए नहीं दे रहे थे। और जहांगीर महावत खान को पकड़ने दक्षिण भारत जाता है, लेकिन महावत खान ने जहांगीर को बंदी बना लिया और शाहजहां ने छुड़ाया। और जहांगीर नामा तुझे की जहांगीर इस ग्रंथ को जहांगीर की आत्मकथा कहते हैं, क्योंकि जहांगीर ने राज्याभिषेक के। तो ये था पूरा सेशन। थोड़ा सा हिस्सा बचा है, मतलब बहुत कुछ जैसा हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। सिंगल टाइम रीड करना था, रीड कर लिया। ओके, तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में, तब तक के लिए जय। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। पेजेस पढ़ेंगे, ये दोनों पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो नूरजहां गुल था, तो आपको सुनते जाना है। ठीक, मैं जस्ट रीड करूँगी और आपको सुनना है। नूरजहां गुल या जूता। नूरजहां ने अपना एक गुट बनाया, जिसने 12 और 2 ईस्वी तक जहांगीर के शासन में हस्तक्षेप किया। इस गुट में नूरजहां की माता असलम बेगम, पिता गियास बेग, भाई आसफ खां, सेनापति महावत खां, खुर्रम थे। खुर्रम ने आसफ खां की पुत्री अर्जुमत बानो से शादी कर ली, जिसे मुमताज की दादी थी। और यह गुट 2 ईस्वी में टूट गया, क्योंकि नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार व आसफ खां अपने दामाद खुर्रम को जहांगीर के बाद दिल्ली का बादशाह बनाना चाहता था। और खुर्रम 2 ईस्वी में विद्रोह कर दक्षिणी भारत चला गया। नूरजहां को 1 लाख पेंशन देकर जहांगीर ने लाहौर भेज दिया। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और शहजादा जहांगीर के पुत्र थे। जहांगीर की मृत्यु के समय खुर्रम दक्षिणी भारत में था। तब आसफ खान ने योजना बनाकर खुसरो के पुत्र द्वार अक्ष का राज्याभिषेक कर लिया। जब खुर्रम दक्षिणी भारत से लौट आया, तब आसफ खान ने द्वार अक्ष की हत्या कर दी तथा फरवरी 28 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक करा दिया। इस प्रकार द्वार अक्ष को इतिहास में बलि का पकड़ा गया। शाहजहां है 28 और 58 है। शाहजहां का समय 5 जनवरी 92 में लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। फरवरी 28 आगरा में राज्याभिषेक हुआ तथा अबुल फजल शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी उपाधि प्राप्त हुई। 31 ईस्वी में शाहजहां के अहमदनगर के शासक हुसैन शाह को हराया। 32 में शाहजहां ने मंदिर तोड़ अभियान चलाया। 36 में दक्षिण भारत के बीजापुर शासक आदिल शाह को हराया। और 36 में शाहजहां के गोलकुंडा वजीर मीर जुमला मोहम्मद शैद को हराया। मीर जुमला गोलकुंडा शासक कुतुब शाह को छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया तथा उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा बेच दिया। 39 को शाहजहां ने कंधार विजय की, लेकिन 48 ईस्वी में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से चला गया। 39 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी बनाई।
शाहजहाँ ने दाम व आदाय के बीच आना मुद्रा चलाई और शाहजहाँ के समय लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा चलाई। शाहजहाँ ने सजदा पेबोस इत्यादि संवत समाप्त की तथा हिजरी संवत पर तीर्थ यात्रा का आरंभ किया। शाहजहाँ ने नहरों का भी निर्माण करवाया। शाहजहाँ का समय किसानों का हितैषी और संगमरमर का काल कहलाया। शाहजहाँ का समय भारत में स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। ताजमहल आगरा 1612 में शाहजहाँ की शादी आसफ खान की पुत्री अजुमात बानो बेगम यानी मुमताज़ के साथ हुई, जिसे शाहजहाँ ने मल्लिका जमानी की उपाधि दी। मुमताज़ की 14वीं बच्ची गोहन आरा के जन्म के समय निधन हो गया और दारा शिकोह जहाँ आरा, औरंगजेब रोशन आरा और मुराद बख्श गोहन आरा शाह सुजा मुमताज़ वो शाहजहाँ के बच्चे थे। 301 ईस्वी में जब मुमताज़ की मृत्यु हुई तब उसे प्रारंभ में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। ताजमहल के निर्माण में 3153 ईस्वी तक 22 साल व 9 करोड़ का खर्च लगा। इसके निर्माण में फारसी व ईरानी शैली का प्रयोग किया गया। ताजमहल के लिए संगमरमर मकराना से ले जाया गया। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा खान ने बनाया तथा शिल्पकार अब्दुल हमीद लाहौरी था, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी। शाहजहाँ ने इन दोनों के हाथ कटवा दिए ताकि इससे ताजमहल दूसरी जगह न बना जा सके। ताजमहल के गुंबद का वास्तुकार बेरी ओनिरिजोना। ताजमहल के निर्माण में सोने का प्रयोग नहीं हुआ। ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्यों में से प्रथम स्थान पर रखा गया। 8th में ताजमहल को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित बीबी के मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं। तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन, इस सिंहासन का निर्माण 38 में शाहजहाँ ने करवाया, जिसका शिल्पी लेह बादल था। इसके निर्माण में 12.5 क्विंटल सोने का प्रयोग हुआ। इस सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। यह सिंहासन दीवार आम में रखा गया और 39 में ईरान का नादिर शाह इस सिंहासन को लूट ले गया। लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने 6 ईस्वी में दिल्ली में करवाया। इस दुर्ग का शिल्पी हमीद अहमद था। इस किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। इस किले में मोती महल हीरा महल स्थित है। यहाँ स्थित दीवान आम में शाहजहाँ का दरबार लगता था। इस किले में दीवान आम को रंगमल कहते हैं, जिसकी छत चांदी की थी। शाहजहाँ ने दीवान आम को धरती का स्वर्ग कहा और आगरा का किला। इस किले का निर्माण अकबर ने लाल पत्थर से करवाया, जिसका पुनर्निर्माण सफेद संगम से शाहजहाँ ने करवाया था। इस किले का शिल्पकार आसिफ खां था और 54 में इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ। शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। किले में स्थित मुस्म बुर्ज शाह बुर्ज में औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद किया। इस किले में दीवान आम, दीवान खास और जरों का महल खास महल स्थित है। और जामा मस्जिद है 6468 में शाहजहाँ ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहजहाँ नगर है 38 में शाहजहाँ ने इस नगर को बताया, जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं। और यह नगर रायसीना में चांदनी चौक पर है। इस नगर की डिज़ाइन हमीद अहमद ने बनाई थी और लाल किला और जामा मस्जिद जैसे नगर में मौजूद है। बादशाहनामा यानी पातशाहनामा, इसकी रचना मोहम्मद अमीन कजविनी व अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी और इसमें शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन है। मोहम्मद अमीन कजविनी प्रथम सरकारी इतिहासकार थे और शाहजहाँनामा की रचना इनायत खान ने की थी और शाहजहाँ ने देवी प्रभाव व चटक रंगों वाले चित्र बनाए। फ़कीर उल्ला मीर हासिम अनूप प्रमुख चित्रकार थे और शाहजहाँ सूफी नृत्य करता था। लाला खान संगीतज्ञ को शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि दी। खुशहाल खान बिरसान खान प्रमुख संगीतज्ञ थे। शाहजहाँ कट्टर सुन्नी धर्म को मानता था और इसने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने हेतु प्रलोभन दिए। आपको ठीक से दिख रहा है? दारा 57 में शाहजहाँ बीमार हो गए, जिसमें शाहजहाँ के 4 पुत्र दारा सुजा मुराद औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हुए। पातशाहनामा की रचना मोहम्मद अमीन कजविनी व अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी और इसमें शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन है। मोहम्मद अमीन कजविनी प्रथम सरकारी इतिहासकार था और शाहजहाँनामा की रचना इनायत खान ने करी थी। शाहजहाँ ने देवी प्रभाव व चटक रंगों वाले चित्र बनवाए और फ़कीर उल्ला मीर हासिम प्रमुख चित्रकार थे और शाहजहाँ सूफी नृत्य करता था। लाल खान संगीतज्ञ को शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि दी। खुशान खान बिरसान खान प्रमुख संगीतज्ञ थे। शाहजहाँ कट्टर सुन्नी धर्म को मानता था। इसने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने हेतु प्रलोभन दिए और इसने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया, लेकिन काशी के पंडितों के कहने पर पुनः बंद कर दिया। और 3133 में शाहजहाँ ने अकाल राहत कार्य चलाया और शाहजहाँ ने सिजदा व पेबोस प्रथा बंद कर दी तथा चाहर तस्लीम प्रथा प्रारंभ की। 57 में शाहजहाँ बीमार हो गया, जिससे शाहजहाँ के 4 पुत्र दारा सुजा मुराद औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हुए और बहादुर शाह उत्तर प्रदेश यानी शाहजहाँ के बीमार होने की खबर सुनते ही सुजा ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 14 फरवरी 58 को दारा और सुजा के बीच बुरहानपुर का युद्ध हुआ और दारा की सेना का नेतृत्व मिर्जा रजौरी ने किया और दारा की विजय हुई तथा सुजा बंगाल भाग गए। ओके।
देन नेक्स्ट पढ़ेंगे ओके कि धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश समय अपने पास तो धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश का युद्ध औरंगजेब व मुराद ने मिलकर दारा पर आक्रमण किया जिससे 15 अप्रैल 58 को धर्मत का युद्ध हुआ जिसमें दारा की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया लेकिन हार हो गई। औरंगजेब व मुराद के बीच रईस उल मुरहिन समझौता हुआ और सामूगढ़ आगरा का युद्ध है। औरंगजेब व मुराद की सेना ने दारा पर आक्रमण 29 मई 58 को दारा और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ जिससे दारा के सेनापति कासिम खान ने दारा के साथ युद्ध कर दिया जिस कारण दारा की हार हो गई। औरंगजेब ने मुराद को मरवा दिया और आगरा में अपना राज्य करवा। हाजो इलाहाबाद का युद्ध औरंगजेब के बादशाह बनने को सामूगढ़ युद्ध के बाद दारा के सिंध भाग जाने के बाद औरंगजेब व मुराद की सेना ने दारा पर आक्रमण किया और 29 मई 58 को दारा व औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ जिसमें दारा के सेनापति कासिम खान ने दारा के साथ युद्ध कर दिया जिस कारण दारा की हार हो गई। औरंगजेब ने मुराद को मरवा दिया। आगरा में अपना राज्याभिषेक कर रहा हाजो इलाहाबाद का युद्ध औरंगजेब के बादशाह बनने में सामूगढ़ युद्ध के बाद दारा के सिंध भाग जाने के बाद सुजा ने औरंगजेब पर आक्रमण किया जिसमें 10 जनवरी को औरंगजेब व सुजा के बीच हाजुआ का युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद सुजा हारकर पूर्वी भारत की ओर भागा। यहाँ अराक खान ने आदिवासियों ने सुजा की हत्या कर दी और इस युद्ध से पहले जसवंत सिंह ने औरंगजेब की शिविरों को लूटा तथा सिंध से दारा को बुला लिया। उत्तर प्रदेश जयपुर का युद्ध है। सिंध से दारा वापस आ गया जिसे दारा औरंगजेब के बीच मार्च 59 को 2 का युद्ध हुआ जिसमें दारा की हार हुई तथा औरंगजेब ने उसे पकड़कर अलवर के काकनवाड़ी दुर्ग में कैद रखा। फिर इस्लाम की अवहेलना करने के विरोध में हत्या करवा दिल्ली पर अधिकार होने के बाद औरंगजेब ने अपना पुनर्राज्याभिषेक करवाया तथा शाहजहाँ को आगरा को मुस्लिम बुर्ज में कैद करवा दिया। 58 में शाहजहाँ कैद रहे। कैदी जीवन में शाहजहाँ की सेवा जहाँ आरा ने की थी 31 जनवरी 6 को शाहजहाँ का निधन हो गया जिसे ताजमहल के अंदर दफना दिया गया और जहाँ उसका मकबरा बनाया गया। उत्तराधिकार युद्ध में जहाँ आरा ने दारशिकों का रोशन आरा ने औरंगजेब का गोहन आरा ने मुराद बख्श का साथ दिया था और शाहजहाँ ने मुराद को गुजरात और मालवा, सुजा को बंगाल, औरंगजेब को दक्षिण, सुजा को बंगाल और औरंगजेब को दक्षिण भारत का राज्य दिया था। दारा का जन्म 15 में अजमेर दुर्ग में हुआ था और यह कदाइल सिलसिले को मानता था तथा सिया धर्म का अनुयायी था। दारा को शाहजहाँ ने बुलंद इकबाल की उपाधि दी। इतिहासकार लेपल ने दारा को लघु अकबर दारा ने वेदों का संकलन 52 का सिर्रे अकबर के नाम से अनुवाद किया। भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मजम उल बहरीन सागरों का मिलन ग्रंथ की रचना करी। बर्नियल ने दारा के निधन पर कहा कि इस दिन भारत की जनता अपने व दारा के भाग्य पर रोई थी। दारा को हुमायूं के मकबरे के पास दफना दी। औरंगजेब 58 से लगाकर 07 का समय। इसका जन्म 3 नवंबर 18 दोहद उज्जैन में हुआ। बादशाह बनने से पहले यह दफन कर गया था। इसने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली। औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुसार नाचना, संगीत, घरों का दर्शन, तुलादान, सती अग्नि पूजा, नवरोज त्योहार, भांग की खेती, कलमा खुदाना बंद करा दी। कलमा खुदाना वगैरह बंद करा दी। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था जिसकी सादगी और पवित्रता के कारण इसे जिंदा पीर या बहादुर वेश भी कहते थे। औरंगजेब को मूल नाम मोइनुद्दीन मुजफ्फर था और आगरा में राज्याभिषेक के बाद औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर, मोइनुद्दीन मुजफ्फर तथा दिल्ली राज्याभिषेक के बाद आलमगीर की उपाधि प्राप्त करी। औरंगजेब के समय हिंदू वंशधारों की संख्या सर्वाधिक थी। दक्षिण भारत को औरंगजेब की कब्र कहा जाता था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। प्रथम हुआ इसका 31 जुलाई 58 को सामूगढ़ विजय के बाद यह राज्याभिषेक आगरा में हुआ। द्वितीय 15 जून 59 को दोहराई विजय के बाद यह राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। औरंगजेब का लक्ष्य भारत को दार उल हर्ब काफिलों का देश से दार उल इस्लाम बनाना था। सवाई औरंगजेब की तोपों से सजी एक जल सेना थी। औरंगजेब के पास मनसबदारों को देने के लिए जागीर नहीं बची जिससे गिरजागिरी यानी जागीरदारी संकट के थे। औरंगजेब ने इस्लाम को राजधानी बनाया। औरंगजेब एक अच्छा वीणावादक था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद कासिम थे और औरंगजेब ने राजपूतों को छोड़कर हिंदुओं को अच्छे घोड़े व हथियार रखने बंद कर दिए और 69 में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ो अभियान चलाया जिसमें भारत के अनेक मंदिर टूटे जिसमें गोस्वामी दामोदर वृंदावन से 2 मूर्तियां लेकर मेवाड़ के राजा राज सिंह के पास आया तथा राणा राज सिंह ने इन दोनों के मंदिर बनवाए।
श्रीनाथ जी हैं सिंहाड़ गांव में नाथद्वारा राजकुमार द्वारिकाधीश है, कांकरोली राजकुमार है। और 63 में औरंगजेब ने सती प्रथा बंद करवा दी थी। 79 में औरंगजेब ने जजिया का पुनः लागू करवा दिया। 04 में ईस्वी में एक बार बंद कर दिया था। औरंगजेब एक अच्छा वीणा वादक था, लेकिन कुरान के नियमों के अनुसार उसने वीणा बजाने बंद कर दी। संगीत को गहरा दफन करने को कहा। और रसबेन खां और सुखी सेन, सूर सेन औरंगजेब के समय के प्रमुख संगीतकार थे। और फकीर लल्हा ने हिंदी संगीत ग्रंथ राग दर्पण का मान कुतूहल के नाम से अनुवाद किया। 88 में मिर्जा मोहम्मद कासिम सिरानी ने आलमगीर नामा ग्रंथ की रचना करी, जिसमें औरंगजेब के शासन का वर्णन है। मोहम्मद शाकी मुस्तैद खान ने मासीरे आलमगीर की रचना की, जिसे जादूना सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा। और जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी और जिसे मुगल राजशाही कहा जाता था, शहजादी कहा जाता था। और इसने दीवानी मक्ती ग्रंथ की रचना की तथा बैतुल उलूम पुस्तकालय की स्थापना की। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद तथा लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब के समय विद्रोह की बात करें तो जाट विद्रोह हुआ। जाट ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण सिक्सेट में विद्रोह कर दिया था और इसका नेतृत्व गोकुल जाट ने करा था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ अभियान के तहत आए अब्दुल नबी को गोकुला जाट ने मार दिया। औरंगजेब ने गोकुला जाट की हत्या करवा दी और गोकुला के बाद जाटों का नेतृत्व राजा राम जाट ने किया। राजा राम ने 85 ईस्वी में अकबर की अस्थियां निकालकर दक्षिण भारत में गोदावरी नदी में बहा दी। 04 ईस्वी में चूड़ामन जाट ने भरतपुर के जाट वंश की नींव रखी। जिन सतनामियों का विद्रोह है, सतनामियों ने 72 में नारनौल व मथुरा में युद्ध कर दिया। सिख विद्रोह इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 75 ईस्वी में हत्या करवा दी तथा गुरु गोविंद के 2 पुत्रों को मरवा दिया। गुलखा पठान ने गोदावरी के किनारे गुरु गोविंद सिंह को छुरा भोग दिया और जिसके बाद 08 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह अंग्रेजी समा गए। मराठा विद्रोह दक्षिण भारत में औरंगजेब को बढ़ने से मराठा शासक शिवाजी रोक रहे थे और शिवाजी ने छापामार पद्धति औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए 63 में शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खान ने पूना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने रात्रि में पूना दुर्ग में लाल महल पर आक्रमण किया, जिसमें शाइस्ता खां का एक अंगूठा कट गया और ये आक्रमण प्रसिद्ध है। 6 मिनट हो रहे हमारे पास। पुरंदर की संधि है, तो औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने आमेर शासक मिर्जा जयसिंह को भेजा और मिर्जा जयसिंह और शिवाजी के बीच 2 जून 65 को पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने अपने 35 में से 2-3 दुर्ग औरंगजेब को दे दी थी और उसके अधीनता स्वीकार करी थी। मिर्जा जयसिंह ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। जब शिवाजी आगरा में उसके बाद जब शिवाजी मिर्जा जयसिंह ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और जब शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने गए तब शिवाजी का वहाँ अपमान हुआ, जिसका शिवाजी ने विरोध किया और तब शिवाजी का वहाँ अपमान हुआ और जिसका शिवाजी ने विरोध किया और तब औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़कर आगरा के जयपुर हॉल में कैद कर लिया। औरंगजेब ने अपनी बहन रोशन आरा को भी कैद कर रखा था, क्योंकि रोशन आरा ने दारा का साथ दिया था और शिवाजी रोशन आरा के सहयोग से अपने भाई फिरोजी को जयपुर हॉल में छोड़कर स्वयं दक्षिण भारत को भाग गए थे। और बहादुर शाह प्रथम में 07 ने 12 में इसे शाह बेखबर या शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। ओके, देन औरंगजेब ने उसके बाद उसके पुत्र आजम व मोहज्जम 18 को जाऊज भेज दिया युद्ध, जिसमें जाजम मारा गया तथा मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का शासक बन गया। इस युद्ध से पहले मुअज्जम ने शिवाजी के पोते साहू को आज़ाद कर दिया था और बहादुर शाह प्रथम के समय मुगलों के विरुद्ध बंदा बैरागी ने विद्रोह कर दिया था, जिसे सच्चा बादशाह भी कहते हैं। जहांगीर के समय पर 12 से लगा कर 13 तक माना जाता है। 12 से लगा कर 13 तक माना जाता है। इसमें अमीरों की कठपुतली, लंपट, मूर्ख विलासिता और अयोग्य की शासक कहा जाता है और यह लाल पूर्वी एशिया से प्रेम करता था। फर्क शेयर है 13 से 19 में। ये अमीरपुर के सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां के सहयोग से शासक बना था और इसे आज बहुत काम है बच्चों, आज मुझे अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। इसे गणित कार्य कहा जाता है और 16 ईस्वी में बंदा बैरागी को पकड़ कर परीक्षी ने हत्या करवा दी थी और 73 और 20 ईस्वी का समय मुगल राज्य पर सैयद भाइयों का अधिकार रहा। रफ़ी अगला है रफ़ी उद दर्जात है 28 फरवरी। आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से? ओके, तो यहाँ पर देखेंगे रफ़ी उद दर्जात है, ये सबसे कम समय तक बादशाह बना। और रफ़ी उद दौला है 6 जून 19 to 17
मोहम्मद शाह अख्तर व रंगीला बादशाह भी कहते हैं इसे, और 720 में जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद शाह ने फारसी की जगह उर्दू को महत्व दी और इसके समय संगीत कला का स्वर्ण युग कहला। और सदारंग नेमत खां प्रमुख संगीतकार थे। इसके समय संगीत की तारना व गजल परंपरा प्रारंभ हुई। खडाल का युद्ध 39 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे अवध के नवाब शहादत खां ने बुलाया था। और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 24 फरवरी 399 को करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई तथा नादिर शाह भारत से मुगल सिंहासन कोहिनूर लूट कर ले गए। इस प्रकार मुगल सिंहासन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह था। ओके, देन अहमद शाह है। इसके समय नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली 48 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ और आलमगीर द्वितीय 54 और 58 समय काले शाहजहां तृतीय है 58-59 के समय काले शाह आलम सेकेंड। इसका मूल नाम अली गौहर था। इसने 64 में बक्सर युद्ध में मीर कासिम को साथ दिया था और शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली थे और इन दोनों ने मिलकर भारत पर आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में 14 जनवरी 61 को पानीपत का युद्ध होता है। 6 ईस्वी में अंग्रेजों शाहजहां द्वितीय के दिल्ली के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत 1772 में दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। अकबर द्वितीय है 08 से 37 है। इसने अपनी पेंशन प्रारंभ करने के लिए राजा राममोहन राय को इंग्लैंड बुलाया। ओके, बस थोड़ा और पढ़ेंगे। और बहादुर शाह द्वितीय, यह जफर एक पेज और बच रहा है आपने ना, ये जफर के नाम से प्रसिद्ध है और क्योंकि यह शायरियाँ लिखता था। तो 57 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इसे पकड़कर रंगून यानी बर्मा भेज दिया और 1 नवंबर 58 को विक्टोरिया घोषणा में बादशाह का पद समाप्त कर दिया। और 62 वह बहादुर शाह जफर का रंगून में निधन हो गया, जिसे बदन सी बादशाह कहा गया, क्योंकि इसे 2 गज जमीन में गाड़ने के लिए उसकी जन्मभूमि नहीं मिली। ठीक है, मुगल बादशाह की राजपूत नीति। बाबर की राजपूत की बाबर की राजपूतों के प्रति कोई सुनिश्चित नीति नहीं थी। अपनी सत्ता को भारत में स्थापित करने के लिए उसे राणा संग्राम सिंह से खानवा का युद्ध करना पड़ा था। इसके पश्चात राणा के सहायक। तो ये था पूरा सेशन। हम 3 पेज पढ़ पाए। ठीक है, मिलते हैं इसी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय।